पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन, 14 रोज के लिए शहरियों की नकलो हरकत और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद। घर का एक शख्स अपने इलाके में खरीदारी कर सकेगा। सहाफ़ियों, मेडिकल सर्विसेज और दूसरी ज़रूरी खिदमात के शोबों को इस्तिस्ना हासिल। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन का आज दूसरा रोज। कराची समेत दीगर शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। शहरियों की अक्सरियत घरों तक महदूद। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। पुरहुजूम जगहों पर राशन तकसीम करने पर पाबंदी। राशन घरों में फराहम करने की हिदायत। कराची से अंदरूनी मुल्क चलने वाली ट्रेनों की मुअत्तली का फैसला आज होगा। किसी भी हुकूमत का सबसे अहम जिम्मेदारी होता है कि वो अपने अवाम का सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करे और वो अपने अवाम का ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे। हर पाकिस्तानी एक होकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करते हो और इन 14 दिन के लिए अपने घर में नहीं रहते हो तो हमारा पूरा मेहनत ज़ाया हो जाएगा। हुकूमत की अहम जिम्मेदारी अपने अवाम की सेहत और जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी सिंध हुकूमत से ताउन करें, घर पर रहे, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें। बलूचिस्तान में 7 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन। कोयटा समेत सूबे भर में हर किस्म की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तोसी। पेशावर और दीगर शहरों में मार्केट, शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। मुतासरीन की तादाद 892 तक जा पहुंची। 6 अफराद जान की बाजी हार चुके। सिंध में केसेस की तादाद 399, पंजाब में 249 है। बलूचिस्तान में 110, खैबर पख्तूनख्वा 38, गिलगित बल्तिस्तान 80 और इस्लामाबाद में 15 केसेस हैं। कोरोना वायरस का फैलाव। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब में मुआशी पैकेज का ऐलान करेंगे। इमरान खान ने मुआशी टीम का इजलास आज फिर तलब कर लिया। रिलीफ पैकेज के ऐलान से कबल मुआशी टीम से मुशावरत करेंगे। इजलास में इमदाद की फराहमी का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। मुआशी टीम बिजली, गैस के बिल्स में सब्सिडी देने पर भी मुशावरत करेगी। अपना स्वैब टेस्ट दोबारा करवाया। उस स्वैब टेस्ट का रात को मुझे रिजल्ट मिला और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे साफ मिला, क्लियर था, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। चुनाचे आज मैं इंशाअल्लाह अपना काम दफ्तर खारजा में उसका आगाज कर रहा हूँ। अपने आप को सेल्फ करंटीना में रखा, कोरोना टेस्ट मनफी आया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आज से दफ्तर खारजा में काम का आगाज कर रहा हूँ। एहतियात हमारी बेहतरी के लिए ही है। बैरून मुमालिक में एयरपोर्ट्स पर फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। दुबई, अबू धाबी और दोहा एयरपोर्ट पर फंसे 200 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन पहुंच गए। तमाम मुसाफिर खुसूसी परवाज़ों के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। किसी भी मुसाफिर में कोरोना वायरस की अलामात नहीं पाई गई। अडयाला जेल में कैद मजीद 408 कैदियों की मशरूत जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंतजामिया, पुलिस और ANF के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कैदी कमेटी को मुतमईन ना कर सके तो रिहा नहीं होंगे। ज़ायरीन को मुल्तान करंटीना सेंटर लाने वाले 76 ड्राइवर्स और हेल्पर्स के कोरोना टेस्ट मनफी। 4 ड्राइवर्स और हेल्पर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरीन तैयब और दवान हस्पताल मुजफ्फरगढ़ में ज़ेरे इलाज हैं। फैसलाबाद के करंटीना सेंटर में इंतजामी गफलत। ज़ायरीन ने खुद को अलग रखने की बजाय एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं करंटीना में कमरों की कमी नहीं, इंतजामात मजीद सख्त कर रहे हैं।
وہاڑی میں لاک ڈاؤن کی سرعام خلاف ورزی، 63 WB کے نوجوانوں نے والی بال میچ سجا لیا۔ میچ دیکھنے کے لیے درجنوں افراد گرلز ایلیمنٹری اسکول میں موجود۔ میچز کا انعقاد روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں کورونا کی صورتحال تشویشناک، وزیر اعلیٰ جام کمال کے سیر سپاٹے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان فیملی کے ہمراہ جھل مکسی میں مکسی خاندان کے مہمان بن گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان شام تک وہیں موجود رہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا خبر پر موقف دینے سے انکار۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی آغاز، 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ معطل، مارکیٹ ہالٹ کا دورانیہ بھی 45 منٹ سے بڑھا کر 2 گھنٹے کر دیا گیا۔ ادھر ملک بھر میں تمام بینک کھلے رہیں گے۔ بینک صبح 10 بجے سے شام 4:30 بجے تک سروس فراہم کریں گے۔ کورونا کے 195 ممالک اور خود مختار علاقوں پر وار۔ امریکہ وائرس سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا۔ ہلاکتیں 582 ہو گئیں۔ تھائی لینڈ، آسٹریلیا، میکسیکو، پیراگوئے میں مزید ہلاکتیں رپورٹ۔ عالمی سطح پر اموات 16,558، متاثرین کی تعداد 3,82,000 سے بڑھ گئی۔ بھارت میں مریض 500 سے تجاوز کر گئے۔ سیاحوں کے مرکز یورپی ممالک اٹلی اور اسپین میں ہو کا عالم ہے۔ برطانیہ میں کورونا کے خونی وار تیز ہو گئے۔ ایک ہی روز میں 54 ہلاکتیں رپورٹ۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے 3 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا۔ کہتے ہیں وائرس کو شکست دینے کے لیے عوام کا گھروں میں رہنا ضروری ہے۔ I urge you, at this moment of national emergency, to stay at home, protect our NHS and save lives. کرونا وائرس کے سینٹر چینی شہر ووہان میں 2 ماہ بعد زندگی نارمل ہو گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ووہان میں وائرس چیک کرنے والی تمام 107 چوکیاں بند کر دی گئیں۔ شاپنگ سینٹرز کھل گئے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی رواں دواں۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، لاہور، ملتان، گجرانوالہ، قصور، اوکاڑہ میں بارش۔ عارف والا، چونیا، حجرہ شاہ مقیم، پنڈی بھٹیاں، علی پور چٹھا، رینالہ خرد، ٹبہ سلطان پور سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسے۔ گندم کی فصل کو نقصان کا خدشہ۔